Question number 2. This question is of kinematics of motion in a straight line. The diagram shows a velocity time graph which models the motion of a tractor. The graph consists of four straight line segments. This is a velocity time graph. These are इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर फोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. ये फर्स्ट लाइन है जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है, टाइम इन सेकंड. वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड. फर्स्ट लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ये है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. फिर एक्सेलरेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. फिर लास्ट पे जो फोर्थ लाइन है ये डी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग. द ट्रैक्टर पासेस अ पॉइंट ओ एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे टाइम टी 0 है. यहाँ पे विद u मीटर पर सेकंड, ये स्पीड इसकी u है. टाइम t इज इक्वल टू 0. द ट्रैक्टर एक्सेलरेट्स टू अ स्पीड v मीटर पर सेकंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड. ये देखिए 5 सेकंड में उसकी स्पीड जो है v मीटर पर सेकंड हो जाती है. 5 सेकंड में स्पीड जो है v मीटर पर सेकंड हो जाती है. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्पीड जो है u है. एंड देन ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर अ फर्दर 25 सेकंड. 25 सेकंड इसी स्पीड के साथ वो चलता है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है 25 सेकंड के लिए. 5 ये और 25 सेकंड इसको ये है. ये टाइम 25 सेकंड, तो ये रीडिंग जो है 30 हो जाएगी, 30 सेकंड. एंड देन ट्रेवल्स एट द स्पीड 25 सेकंड. द ट्रैक्टर देन एक्सेलरेट टू अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड. 5 सेकंड ये देखें. नेक्स्ट फिर वो ये टिल्ट लाइन बन रही है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. 5 सेकंड लगे, 32 35 एक्सेलरेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. The tractor then deaccelerates to a rest over a period of 15 seconds. 15 सेकंड फिर वो डीएक्सलेट होती है. ये 35 है, 15 सेकंड. ये 35 में 15 ऐड करेंगे तो 50 आ जाता है. तो ये 15 सेकंड के लिए डीएक्सलेशन होती है और यहाँ पे फाइनली स्पीड 0 हो जाती है. Part first is of this question is given that acceleration of the tractor between t is equal to 30 and t is equal to 35 is 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 30 to 35 ये टाइम है. इसके लिए ये एक्सेलरेशन जो है इट इज गिवन दैट इज 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 30 टाइम 30 to 35 एक्सेलरेशन इज 0.8 मीटर पर सेकंड. फाइंड द वैल्यू ऑफ v. हमने v फाइंड करना है. यहाँ पे देखें ये एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, वो हमें एक्सेलरेशन देता है. स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट उस लाइन का हमें एक्सेलरेशन देता है. तो इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट. एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 30 v, एक्स कोऑर्डिनेट 30, वाई कोऑर्डिनेट v, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो ये हैं 35 एंड 12. इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, तो यहाँ से v जो है वो फाइंड हो जाएगा. दोस्तों पॉइंट हमारे पास है 30 और v. दूसरा पॉइंट है 35 और 12. 35 12 इन दोनों पॉइंट्स का लेंगे हम ग्रेडियंट, तो वो हमें एक्सेलरेशन दे देगा. एक्सेलरेशन 0.8 के इक्वल है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट का फार्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. वो हमें एक्सेलरेशन दे देगा. एक्सेलरेशन है 12 माइनस b y2 माइनस y1
over x2 minus x1 that is 35 minus 30। एक्सेलरेशन जो है दैट इज गिवन 0.8, यहाँ पे हम 0.8 लिख लेते हैं। तो सो 12 माइनस बी ओवर 5, 35 माइनस 35 हो गया इज इक्वल टू 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 12 माइनस बी इज इक्वल टू, इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0.8 के साथ, ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। फ्रॉम हेयर v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने v फाइंड करना था, v इज 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट पार्ट सेकेंड इज given also that the total distance covered by the tractor in 50 seconds of motion is 375 meter. Find the value of u. Total distance covered by the tractor in 50 seconds of motion is this 375 meter। Distance covered in 50 seconds is given। ये देखिए यहाँ पे उसकी मोशन के लिए टोटल टाइम है 50 सेकेंड। फर्स्ट लाइन सेगमेंट शोज acceleration, then acceleration is 0 because constant speed है, फिर then again acceleration फिर deceleration। अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ गिव अस अ डिस्टेंस। इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस दे देगा। अब इस ग्राफ को, टोटल ग्राफ को स्प्लिट किया हुआ, ये देखें फर्स्ट जो है इस लाइन के अंडर एरिया हमें एक, ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेट की टाइप क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है बिकॉज दीज टू साइड्स आर पैरेलल, these sides are not parallel, तो दिस इज अ ट्रेपीजियम। इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, वो हमें डिस्टेंस दे देगा कि 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है। नेक्स्ट देखिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये 25 है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस वी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो हमें डिस्टेंस देगा 525 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन एक ट्रेपीजियम बनती है कि इस लाइन के अंदर, ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के इस पार्ट के अंदर ये लाइन है, इसके अंदर एरिया ये बनता है। अगेन दिस इज अ ट्रेपीजियम। फिर ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे तो वो हमें डिस्टेंस दे देगा कि 30 टू 35 यानी 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है। उसके बाद लास्ट पे ये इस लाइन के अंडर एरिया जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे, वो डिस्टेंस दे देगा 35 सेकंड टू 50 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर किया है। फिर इन सब एरियाज को हम कर लेंगे ऐड, A1 A2 A3 A4, तो हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो 50 सेकंड में वो मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले करते हैं ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम के लिए फार्मूला होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, A+1/2 A प्लस बी इंटू एज। ये ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है, A1/2 इंटू A प्लस बी इंटू एज। एज होता है दोनों पैरेलल साइड के दरमियान का डिस्टेंस, यानी ये देखें ये दो पैरेलल साइड हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है दैट इज 5। तो हम फिर उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे, और आखिर में ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इन ये 4 एरियाज बनते हैं, इनको हम फाइंड करेंगे, वो डिस्टेंस दे देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। A1 मीन फर्स्ट ट्रेपीजियम का एरिया A1, रेक्टेंगल का एरिया A2, फिर ट्रेपीजियम में A3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये A4 है। ऑल दीज एरिया वी हैव टू फाइंड, वो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। फर्स्ट एरिया जो A1 है दैट इज ट्रेपीजियम 1/2 A प्लस बी इंटू एच। 1/2 A इज, देखिए A हम ले रहे हैं, ये पैरेलल साइड, दिस इज U, दिस इज V हमने पहले ही फाइंड कर लिया है।
that is 8 meters per second. So trapezium का area u plus 8 into 5, तो we get ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो 5 जो है 5/2 जो है दोनों टर्म के साथ 5/2 5/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, तो वी गेट 2.5u प्लस 20। A1 फाइंड कर लिया। A2 जो है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है ये देखें, लेंथ जो है 25 है, ब्रेड्थ जो है ये v है, v हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 8। A2 आएगा 25 इंटू 8 दैट इज 200। ये तीसरा एरिया जो है A3, अगेन वो ट्रेपीजियम है। दिस इज ऑल्सो a trapezium 1/2 a plus b into h। दिस इज a, दिस इज b और दिस इज h। इसका एरिया फाइंड करेंगे 1/2 8 plus 12 into h, h is 5। After calculation we get this 50। लास्ट पे A4 जो है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इज 15, हाइट इज 12, दिस इज 90। अब हमने इन एरियाज को A1 A2 A3 A4 इनको हम ऐड कर देंगे और टोटल एरिया किसके इक्वल है, दैट इज गिवन 375। वहां पे U इन्वॉल्व हो गया है और U हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो टोटल एरिया, टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा वो आएगा, एरियाज को हम ऐड करेंगे, वो डिस्टेंस इन एरियाज को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आएगा हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इन चारों एरियाज को हम ऐड कर रहे हैं। 90 टोटल एरिया, 90 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 2.5 u प्लस 20, ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया है। और टोटल एरिया टोटल डिस्टेंस के इक्वल है, तो टोटल डिस्टेंस इज गिवन दैट इज 375 मीटर। तो इसको हम ऐड करके 375 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सो हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस गिवन है, इनको ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे तो वी गेट 360 प्लस 2.5 u, ये है हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, 375 मीटर के, इसको 375 पुट कर देंगे तो यहाँ से हम u फाइंड कर सकते हैं। 2.5 u is equal to 375 minus 360, that is 15। Finally we get u is equal to 15 over 2.5, that is equal to 6 meter per second। This is the value of u।